हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तलमी की तारीफ़ और सनाया मानवी की अक़साम है। ये आखिरी अक़साम है जो हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर दी गई है। तो तलमी के बारे में हम जानेंगे, इसके लुग़वी मानी क्या हैं और इसकी तारीफ़ क्या है और मुख्तसर बातें इससे मुताल्लिक़ क्या क्या हैं। तो साथियों, आज की वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले हमने 41 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। नाममात्र की फ़ीस पर है जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। तो साथियों, जो तलमी है, तलमी के लुग़वी मानी यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? इशारा करना। इशारा करना तो कलाम में किसी कुरानी आयत हो या मजहबी बात हो, रिवायत की तरफ इशारा करना होता है। तलमी एक सिनत है। शायरी में इसका इस्तेमाल कम से कम लफ्ज़ों के ज़रिए मानी के एक बड़े इलाके को गिरफ्त में लेने के लिए होता है। इस्तिलाह में हम देखते हैं तो इस्तिलाह में शायरी का अपने कलाम में या नस्र निगार का अपनी नस्र में किसी मशहूर रिवायत यानी परंपरा, किस्सा या तारीखी वाक़या या किसी शख्स, जगह या कुरानी आयत या हदीस की तरफ इशारा करना सिनत तलमी कहलाता है। हम इसकी मिसाल भी देखते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बामबी। तो इस शेर में हज़रत इब्राहिम और नमरूद का वाक़या बयान किया गया है, इसलिए शेर में सिनत तलमी है। तो तलमी के बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो तलमी की तारीफ़ हम देखते हैं, जब शायर अपने कलाम में या शेर में किसी तारीखी वाक़या या कुरानी आयत का ज़िक्र करता है तो उसे सिनत तलमी कहते हैं। और हम मिसाल देखते हैं, क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो नमरूद का इसमें ज़िक्र है या इस्लामी तारीख़ का वाक़या है, इसका हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम मिसालें देखते हैं, आग है औलाद है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। तो इसमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ज़िक्र है। तो ये भी सिनत तलमी की खूबसूरत मिसाल है। और हम मिसाल देखते हैं, गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फ़िरौन अगर खुदा निकला। तो इसमें फ़िरौन का ज़िक्र है। तो ये भी सिनत तलमी की खूबसूरत मिसाल है। एक और मिसाल हम देखते हैं, ना गौरे सिकंदर है ना खबरे दारा, मिटे नामियों के निसा कैसे कैसे। अब इसमें सिकंदर बादशाह का ज़िक्र है, तो ये भी खूबसूरत तलमी की मिसाल है। तो तलमी के बारे में आपको जो ख़ास इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी हैं। जो कौमी शायर होते हैं सिनत तलमी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली हुए, अल्लामा इकबाल हुए, सर सैयद हुए। तो ये ज़्यादातर अपनी शायरी के अंदर, अपने कलाम के अंदर सिनत तलमी का इस्तेमाल करते हैं। तलमी के अल्फाज मुख्तसर होते हैं यानी छोटे होते हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा वाक़या होता है, पूरा किस्सा होता है, पूरी तारीख़ होती है। इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। वैसे एक और मिसाल हम देखते हैं, करबला ने कर दिया है फ़ैसला, फ़ैसला होता नहीं तलवार से। तो ये भी अच्छी खूबसूरत मिसाल है। इसमें करबले का ज़िक्र है, उसके नतीजे का, उसके फ़ैसले का ज़िक्र है। और मिसाल हम देखते हैं, कोई काबिल हो तो हमें शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हमें शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो ये भी अल्लामा इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है। इसमें शाने कई ये तलमी का अल्फाज है, ये बादशाहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सिनत तलमी की 3 हालतें हैं, शख्सी, ज़मानी और मकानी। तलमी के जो अल्फाज होते हैं जो शायरी में पूछे जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए कोई शेर और आपसे पूछे जाए सिनत तलमी की निशानदही कीजिए, सिनत तलमी है या नहीं है, तो उसमें आपको जो अल्फाज आपको देखने हैं
तलमी के अल्फाज मुख्तसर होते हैं लेकिन इनके पीछे पूरा वाक़या होता है, पूरा किस्सा होता है, पूरी तारीख़ होती है। तो ये अल्फाज आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे अरस्तु का अगर ज़िक्र है किसी शेर में तो ये तलमी की मिसाल है। आदम और हवा, ऐसे ही बिल्किस का हो, दज्जाल का हो, दाऊद का हो, फ़िरौन और मूसा का हो, हातिम ताई का हो, है ना, ये सभी तलमी की अल्फाज है। जैसे हीर रांझा हो, इबलीस हो, इब्राहिम हो, ईसा हो, इस्माइल हो, जिब्राइल हो, मजनू और लैला हो, मरियम हो, मूसा हो, नमरूद हो, नौरोज़ हो, नूह हो, नौशेका हो, कारून हो। अब कारून है जो बहुत बड़ा बादशाह था, उसके पास इतना ख़जाना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी तरह राधा और कृष्णा, ये भी क्या है, ये भी तलमी की खूबसूरत मिसालें हैं। तो इनका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, तलमी के अल्फाज है। अब हम देखते हैं सीनत तलमी। तलमी के लघुवी मानी है इशारा करना। शायर अपने शेर में या कलाम में या शायरी में किसी अहम चीज़ की तरफ इशारा करे तो उसे तलमी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, मूसा नहीं हूँ मैं कि जो बेहोश हो गए, होश व हवास पर मेरे बिजली गिरा के देख। तो इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो ये सिनत तलमी की खूबसूरत मिसाल है। तो इस शेर में पैगंबर मूसा की तरफ इशारा है, इसलिए तलमी कहलाएगी। तो इस तरह आपसे पूछे जाते हैं। तलमी से मुराद यानी मतलब है शेर या कलाम में किसी हम अहम या मशहूर वाक़या हो, किस्सा हो, किरदार हो, मसला या किसी मजहबी रिवायत और तारीख़ी वाक़या, कुरान व हदीस की आयत की तरफ इशारा किया जाए तो उसे तलमी कहते हैं। जिसके जाने बगैर कलाम का मफ़हूम यानी समझ पूरी तरह समझ में ना आए। मिसाल देखते हैं हम, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें इब्ने मरियम है जो इनका ज़िक्र है। अब इब्ने मरियम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बेटा। तो इसमें ये भी खूबसूरत तलमी की मिसाल है। उसी तरह हम नारे नमरूद को क्या गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। तो इसमें भी खूबसूरत नारे नमरूद का ज़िक्र है। तो ये भी खूबसूरत तलमी की मिसालें हैं। उसी तरह एक और हम देखते हैं, गिरनी थी बरक हम पे तजल्ली ना तौर पर, क्यों जल गया बेताबे रुख यार देख कर। तो इन इशार में इब्ने मरियम से मुराद मरियम का बेटा है यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तो इनका वाक़ये की तरफ इशारा है। दूसरे शेर में नमरूद का वाक़या है और तीसरे शेर में तौर यानी पहाड़ का वाक़या है। तौर बोला जाता है पहाड़ी को, है ना, इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। और एग्ज़ाम में हमेशा एक आध क्वेश्चन तलमी से पूछे जाते हैं, तो आप इसे देखें, अच्छी तरह समझें। अगर कोई अल्फाज मानी समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।